हेलो स्टूडेंट, आइए मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः कक्षा 10वीं का बहुपद प्रश्नावली 2 सॉल्व करेंगे जो शेषफल प्रमेय पर आधारित है। आइए हम सबसे पहले शेषफल प्रमेय में देखते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। शेषफल प्रमेय, जब हम px को किसी बहुपद से px को भाज्य px है, भाज्य px को किसी बहुपद भाजक यानी भाजक x माइनस ए से भाग देते हैं तो भागफल qx तथा रिमाइंडर तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि भाजक बराबर, यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है हमारा भागफल और गुणित भाजक प्लस शेषफल प्राप्त होता है। यहाँ जब हम किसी संख्या को भाजक x माइनस ए से भाग देंगे तो भागफल qx तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो आइए हम इसमें मान रख कर देते हैं। भाजक क्या होता है यहाँ पर? px भाई भाज्य बराबर px, भाजक क्या, भागफल यहाँ पर qx है तथा भाजक x माइनस ए है, x माइनस ए प्लस शेषफल क्या है, हम r मान लेते हैं। यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि भाजक x माइनस ए, भाजक क्या है हमारे पास x माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, तो यदि भाजक x माइनस ए है तो x बराबर यदि हम a रखें, प्रत्येक पद में x बराबर यदि हम a रखें दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, x बराबर a रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर pa बराबर हो जाएगा q a इंटू यहाँ पर a माइनस ए प्राप्त होगा प्लस r प्राप्त होगा। कब? जब x बराबर a रखे, x माइनस ए है तो x बराबर a रखेंगे, x बराबर a रखे तो ये हमारा प्राप्त हुआ pa बराबर हमारा प्राप्त हो गया qa और इंटू 0, यानी 0 के साथ qa का गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा और इन प्लस r है, यानी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर pa बराबर हो गया, ये qa के साथ qa जो है 0 के साथ गुणा होकर तो 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस r, यानी r बराबर हमारा प्राप्त हुआ pa, r बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ, pa, यानी शेषफल, r को हम शेषफल लिखे हैं, शेषफल बराबर हो गया शेषफल r बराबर, ये r माने शेषफल बराबर pa, यही हमारा शेषफल है। देखो यह ताकि हम लोग यदि किसी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिए तो qx आया, तो हम x माइनस ए यहाँ पर है, यहाँ पर भाजक x माइनस ए है जिसे भाग दे रहे हैं, तो इसका जो x के साथ यदि पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो इसका वैल्यू a रखेंगे, x का जो चिन्ह के साथ यदि माइनस चिन्ह वाला है तो x बराबर a रखेंगे तो ये हमारा 0 प्राप्त होगा, क्योंकि x बराबर a रखूंगा तो a माइनस ए यानी 0 प्राप्त होगा, और 0 प्राप्त होगा तो ये जिसके साथ एक जुड़ा होगा वह 0 हो जाएगा, यानी qx के साथ x माइनस ए जुड़ा हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर r बचेगा, r बराबर हमारा pa। यदि ये x प्लस ए रहता, क्या होता है ये r x प्लस ए, तब हम क्या मान रखते हैं, x का वैल्यू, x के जितने वैल्यू है वहां पर माइनस ए रखते, प्लस है तो माइनस ए रखेंगे, फिर ये प्रक्रिया अपनाएंगे और यहाँ पर माइनस ए प्लस माइनस ए, यहाँ पर हो जाता माइनस ए प्लस ए, फिर 0 हो जाता, 0 का गुणा वही होता, फिर r बराबर हमारा क्या प्राप्त होता, r बराबर फिर p माइनस ए प्राप्त होता उस पोजीशन में। हाँ, ध्यान देना है, यही पर आपको ध्यान देना है कि भाजक में जो दिया हुआ है एक पद, उसके साथ यदि जुड़ा हुआ है तो माइनस ए रखेंगे, प्लस है तो, और माइनस ए है तो प्लस रखेंगे। ठीक है, बस यही ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बाद हमारा सवाल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्नावली 2 का है, यदि बहुलक px इक्वल टू x की घात 3 धन 3x का वर्ग धन ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला हम किससे भाग करेंगे, यहाँ पर भाज्य एक ही है, क्या है, x क्यूब x का पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, तो ये
हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। इसको हम अलग अलग भाजक, यहाँ पर 5 सवाल है, 5 सवाल है, तो पांचों भाजक के लिए हम इसमें शेषफल में शेषफल ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ सबसे पहले फर्स्ट दिया है यहाँ पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x धन 8 दिया है, तथा क्यू एक्स बराबर, जो भाजक है हमारा भाजक क्यू एक्स बराबर, भाजक यहाँ पर भाजक दिया हुआ, भाजक बराबर x माइनस x प्लस 1 दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 दिया हुआ है, इसलिए शेषफल r बराबर, इसलिए शेषफल r बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, शेषफल प्रमेय से यहां पर लिखेंगे हम लोग शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से r बराबर, शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा p, और यहाँ पर x प्लस ये है, x प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, -1। यहाँ पर r बराबर p माइनस 1 होगा। क्यों जी, यहाँ पर कि x प्लस 1 बराबर दिया हुआ है ना, जब क्या है कि x प्लस 1 बराबर भाजक बराबर x प्लस 1, यहाँ पर भाजक दिया गया है, भाजक बराबर x प्लस 1 है, यानी x एक साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इसलिए वैल्यू में मान क्या रखेंगे, नेगेटिव का मान रखेंगे हम लोग। यहाँ पॉजिटिव x के साथ ये 1 जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या रखेंगे, यहाँ p जितने भी x है उसके बदले में क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। अतः r बराबर, इसलिए r बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा कि p -1, जहां पर p x है उसके जगह में -1 रखेंगे। यहाँ पर हमारा p x का वैल्यू कितना हुआ है, x क्यूब, तो यहाँ पर -1 का क्यूब रहेगा, प्लस 3 है इंटू -1 का स्क्वायर है, -1 का वर्ग है, फिर -5 है और गुणित x का इंटू है इसके साथ, तो -1 इंटू हो जाएगा, और +8 अलग है, +8 है, यहाँ 4 पद में 4 पद है, चारों पद में जहां पर है x वैल्यू वहां पर हम लोग x का मान रखेंगे। यहाँ पर x का विषम घात -1 का 3 घात, यानी माइनस का 3 घात हो गया, तो माइनस का 2 घात, -1 इंटू -1 इक्वल टू होता है +1। सम घात होता है तो पॉजिटिव और विषम घात होता है तो नेगेटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, विषम घात है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -1 ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3 गुणित ये क्या है, सम घात है, इसलिए 1 प्राप्त होगा, -5 गुणित ये -1 है, इसका गुणा होकर के फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, -5 गुणित -1 यानी +5 हो जाएगा, यहाँ पर +8 है। इस प्रकार ये हमारा एक बार, और यहाँ पर 3 का -1 और +3 3 और धन 5 और धन 8, इस प्रकार हम जोड़ेंगे कि 8 5 13, 13 और 3 16, 16 में 1 घटा। देखिए कैसे करेंगे, हमें जो पॉजिटिव चिन्ह है, जो साइन पॉजिटिव चिन्ह है, उन सबको जोड़ेंगे हम लोग, जिसमें पॉजिटिव जिसके सामने वाला चिन्ह धनात्मक उन सबको जोड़ेंगे। 8 5 13 3 16, 16 में 1 घटा, तो कितना प्राप्त हुआ, ये 15, यही हमारा 15 शेषफल यही 15 प्राप्त होगा। अतः शेषफल बराबर 15, शेषफल बराबर हमारा 15 प्राप्त हुआ। हम इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखेंगे कि और क्या हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर फिर से कि हम क्या किए हैं, यहाँ पर x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो यहाँ x का वैल्यू रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अगला हम सवाल देखेंगे इसमें, आइए देखते हैं इसको। दूसरा, इसी सवाल में अब हमारा सेकंड रहेगा कि x का वैल्यू कितना रखेंगे, 2x माइनस 1, 2x है तो x का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग। यहाँ दूसरा सवाल इसको बनाएंगे कि इसी भाज्य को 2x माइनस 1 से भाग देने पर, 2x माइनस 1 से भाग देने पर क्या होगा हमारा शेषफल। आइए देखते हैं यहाँ
सेकंड, सवाल नंबर सेकंड दिया है ये कि x बराबर ये, तो भाजक बराबर अब यहाँ पर हमारा नया भाजक हो गया 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। यहाँ पर क्या करेंगे हम शेषफल प्रमेय से, यहाँ पहले देख लीजिए कि 2x माइनस 1 है, इसके इक्वल टू 0 करके आप देख लो, 0 करके तो ये 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, यानी पॉजिटिव साइन, इसके पॉजिटिव साइन x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगर उधर पुरुषांतर इस प्रकार से 0 करके हम निकाल लिए तो क्या हो जाएगा हमारे पास जितना भी हमारे पास x है, x का वैल्यू क्या रख देंगे 1/2 रखेंगे। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल p, तो p 1/2, p हाफ, p का हाफ में p एक फंक्शन रखते हैं जब क्या है कि भाजक क्या है 2x माइनस 1 है, ये ऐसा नहीं, ठीक है। इस प्रकार से आप रफ में निकाल लेना कि होता क्या है उसमें, ठीक है। तब शेषफल r बराबर, इसलिए शेषफल r बराबर हो जाएगा हमारे पास p1, क्या p1/2, यानी हम जितने भी ये बहुपद है हमारे x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसके बदले में हम लोग रख देंगे p के जितने भी x है उसके बदले में 1/2 रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी वर्ग है जाके 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि 1/4 का 3 घात, 1/4 का 3, सॉरी 1/2 का 3 घात, 1/2 का 3 घात, तो 1 का 3 घात 1 ही होगा और 2 का 3 घात 8, 2 दूनी 4, 2 का 3 घात 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस 3 है गुणित 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का वर्ग क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। और यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ये गुणा हो रहा है, अगर कटता इधर ऐसे ये गुणा के पास में ऐसा करता तो काटते, यहाँ कट नहीं रहा है, यानी 5 एकम 5 और 2 नीचे में हमारा रहेगा और प्लस 8 अलग है। फिर इसको हम हल कर देंगे कि 1/8 और धन ये 3 एकम 3, 3/4 हो जाएगा और माइनस 5/2 होगा और प्लस 8 है उसको 8/1 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए हम सभी पदों का लघुत्तम निकालते हैं। हमें क्या करना रहता है, ये हर को बराबर करना रहता है, फिर संख्याओं को जोड़ना रहता है, जो जोड़ेगा वो जोड़ेंगे और जो घटेगा वो घटेंगे। यहाँ क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे, 8, 4, 2 और 1, एलसीएम इन सबसे बड़ी होगी और उनमें विभाजित होनी चाहिए इन तीनों संख्याओं से। हम देख रहे हैं कि 8 में 4 का भी भाग चला जा रहा है, 2 का भी चला जा रहा है, 1 का, इसलिए इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 8। 8 में 8 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का 1 के साथ गुणा तो 1 एकम 1, धन 8 में 4 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, उस 2 का 3 के साथ गुणा तो 3 दूनी, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगी, यहाँ पर 6 लिखिए, माइनस यहाँ पर 5 के साथ किसका गुणा करेंगे, इस 5 के साथ किसका गुणा करेंगे ये जानने के लिए 2 का, यानी 8 में हम 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8, 4 बार जाएगा। 8 में ऐसे हम अगर 2 का भाग दिए तो 2 चौक 8 जाएगा, इसी 4 का हम अंश के साथ गुणा करते हैं तो 4 5 6 20 प्राप्त होता है, माइनस 20 हो गया और प्लस यहाँ पर 1 का भाग देंगे। अब 8 में 1 का भाग हो, यहाँ कितना 8 में 1 का भाग दोगे तो 8 बच जाएगा, तो 8 का यहाँ पर ये 8 का इस 8 में 1 का भाग दिए तो भागफल 8 प्राप्त हुआ और 8 का फिर हम किसके साथ गुणा करेंगे, इस 8 के साथ गुणा करेंगे तो 8 8 64 प्राप्त हुआ। पुनः ये वाला 8 में हम 8 का भाग दिए तो 1 आया, उस 1 का अंश के साथ गुणा किए तो 1 ही आएगा। हम लघुत्तम 8 में 4 का भाग दिए तो 2 बार गया, उस 2 का अंश के साथ गुणा किए 6 आया, 2 लघुत्तम में 2 का भाग दिए तो 4 आया, 2 चौक 8, उस 4 का 5 के साथ गुणा किए तो 20 आया। लघुत्तम 8 है उसमें 1 का भाग दिए तो भागफल 8 प्राप्त हुआ, उसको 8 के साथ गुणा किए तो 8 8 64 प्राप्त हुआ। अब इसमें जो संख्याएं धनात्मक है जो जुड़ेगी, धनात्मक है उसको जोड़ेंगे हम लोग और जो माइनस है ऋणात्मक है वो घट जाएगा। यहाँ 64 पॉजिटिव है और उसमें हम 6 जोड़ेंगे, 64 से 77, 70 और 71 हो गया, 71 में हमारा कितना घट जाएगा 20 माइनस हो जाएगा, 71 माइनस 20 और बटे 8 है, इसको हम और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
इधर 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 यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 51, 51 क्योंकि 71 में 20 घटे तब 51/8 यही हमारा रिमाइंडर है। और यदि हम इसको हल करना चाहेंगे तो 8 का टेबल पर 8 का भाग दे देंगे 51 में, तो 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, 3 शेषफल बचा तो 3/8 यही हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है हमारे पास, अब भाजक हमारे पास क्या रहेगा x + 2, तब रिमाइंडर क्या करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे आगे इसमें से। हमारा नया भाजक प्राप्त हो गया x - x + 2, x + 2 है। तब शेषफल प्रमेय से r बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, r बराबर p, और ये जो पॉजिटिव चिन्ह के साथ -2 नेगेटिव हो जाएगा ये। तब रिमाइंडर शेषफल r बराबर, अब प्रत्येक पद में हम इन्हीं प्रत्येक पदों में -2 रखेंगे। अब क्या हो जाएगा, -2 का 3 पावर प्लस 3 इंटू -2 का वर्ग -5 गुणित -2 और प्लस 8। इस प्रकार ये हमारा संख्या प्राप्त हुआ। अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, पुनः 2 का घात 4, 2 का घात 3 यानी 8 प्राप्त होगा, लेकिन ऋण चिन्ह था नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि विषम घात है, तो ऋण 8 प्राप्त होगा। धन 3 गुणित ये 2 का ऋण का 2 घात है यानी धनात्मक हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पर ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, और 5 गुना 10 धन 8। पुनः इसको गुणा कर दीजिए आप, -8 धन 4 किया 12 हो जाएगा, धन 8 प्राप्त होगा, धन 10 प्राप्त होगा, धन 8 प्राप्त होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जो जुड़ेगा वो जोड़ेंगे और जो घटेगा उसको घटा देंगे। 12 में 8 जोड़े तो 20, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 और 10 30, यानी -8 और धन 30 प्राप्त हुआ। अब -30 में से -8 घटाएंगे, 30 में 8 घटाएंगे, बड़ा में पॉजिटिव चिन्ह है इसलिए पॉजिटिव प्लस हो जाएगा उत्तर, है ना, और 30 में 8 गया तो हमारा उत्तर हो जाएगा 22। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। पुनः देखिए यहाँ पर क्या किए हम, 2 का 3 घात, तो ऋण का 3 घात मतलब ऋणात्मक, और 2 का 3 घात यानी 8, और यहाँ पर 2 का 2 घात है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, ये आपस में गुणा होगा। हम वही ऋण 8 हो गया और 4 3 12 हो गया, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये धनात्मक ऋण का गुणा धन हो गया, धन 8। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ऋण 8 धन 20, ये आपस में जोड़े हैं, 12 8 20, 20 और 10 30, ये 30 में हम 8 घटा दिए तो 20 प्राप्त हुआ, यही हमारा शेषफल है। अतः शेषफल बराबर 22, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार ये हमारा 3 सवाल यहाँ पर देख लीजिए। आइए हम एक चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल फिर वो भिन्नात्मक में है, भिन्न वाला है यहाँ पर। तब हम क्या करेंगे कि यहीं पर अब नेक्स्ट भाजक हमारा, नेक्स्ट प्रश्न तो यही है, भाजक हम सिर्फ चेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट भाजक, अगला भाजक हमारा क्या हो जाएगा, x + 1/3। x + 1/3 के लिए सवाल कैसे बनेगा, हमारे पास नया भाजक है x धन 1/3। तब हम देख लेंगे कि x का वैल्यू, ये संख्याएं हैं इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ 1/3 है, ये धनात्मक है तो ऋणात्मक रखेंगे। r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, p में -1/3 रहेगा। अब हम कैसे करें, यहाँ पर PA बराबर, यहाँ पर जितना भी इसी में मान रख रहे हैं हम लोग, किसमें PX, किसमें PX, PX की वैल्यू ये है, यानी जितना भी x वाला पद है वहाँ पर -1/3 का घात हम लोग 3 रखेंगे, और धन यहाँ पर 3 है, गुणित वर्ग रखेंगे तो -1/3 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 5 गुणित x का वैल्यू हम कितना रखेंगे, -1/3, और धन हो जाएगा हमारे पास पुनः। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुनः 1/3 यानी माइनस चिन्ह का विषम पावर है, यानी ये पॉजिटिव न होकर के बस नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो जाएगा। 1 का 3 घात यानी 1, और 3 का 3 घात, 3 तिया 9 तिया 3 का क्यूब 3 गुणित 3 गुणित 3 3 तिया 9, 9 गुणा पुनः 3 बार, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 27, ये 27 प्राप्त हुआ। और फिर ये क्या हो जाएगा, धन है 3 गुणित 1 का वर्ग है
माइनस का वर्ग यानी प्लस, और 3 का वर्ग यानी 9। यहाँ पर गुणा हो जाएगा, रीढ़ और रीढ़ का गुणा धन हो गया, और 5 एकम 5 ऊपर में हो जाएगा, और हर का हर के साथ गुणा 3, धन 8। यहाँ अब हम क्या करेंगे, इस 3 को इससे काट दें, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहाँ पर हो गया हमारा वो 1/27 धन 1/3 धन 5/3 और धन 8 प्राप्त हुआ। हमारा इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा लघुत्तम कितना आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ 27, देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 सभी, तो लघुत्तम देखते हैं 3, 3 या 27, 27 में 3 का हमारा भाग चला जाएगा, तो 27 हमारा लघुत्तम आ जाएगा। नहीं तो लघुत्तम निकाल लेना बच्चों, आप लघुत्तम निकालना जानते हैं। 27 में हम पहले भिन्न के अंश हर का भाग देंगे, 27 से हम 27 प्राप्त होगा, 1 आएगा भागफल, और 1 का फिर अंश के साथ गुणा यानी -1, धन 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 27 में 3 का भाग देंगे तो 3 9 27, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तब 27 होता है। उस 9 का हम अंश के साथ गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, और धन है तो धन लगाओ। 3 का 27 का 3 में भाग देंगे तो 3 तिया पुनः 9 होगा, और 9 को 5 के साथ जुड़ा तो 9 पंछे 45 प्राप्त होगा। और फिर क्या होगा, 1 है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 27 में हम 1 का भाग देंगे तो 27 जाएगा, और 27 का हम लोग 4 बार गुणा करेंगे। 27 दूनी 54 होता है, और 54 दूनी 108, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, यानी 4 बार में 108 आया, मतलब 216। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 216, नहीं तो आप गुणा करके देख लेंगे। 8 7 56 की 6, 5 8 2 16 5 21। ठीक है, आइए अब हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 216 में, यहाँ ये 216 में यानी 5 जोड़े, 216 5 21, 21 और 40 261, 270 हो जाएगा, 270 में 1 कम हो जाएगा। फिर से जोड़ते हैं, यहाँ पर 45 का 5 को इसको दे दो, 16 को, 221 हो गया, 221 में 40, 221, यहाँ पर 221 हो जाएगा, उसमें 40 जोड़ेंगे तो 261 और 9 270, 270 -1 प्लस 270 और बटे 27, और 270 में हमारा 1 घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 269 और बटे 27, 269 बटे 27। ये कट नहीं रहा भाई हमारा 2 से, इसलिए हमारा आंसर यही है। इस प्रकार हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। इसको देखेंगे हम लोग, है ना, ये शेषफल कितना प्राप्त हुआ, x + 1/3। ये हमारा जब भिन्नात्मक घात होता है उसी में हमें थोड़ा सा दिक्कत, ये जोड़ने और घटाने में आपको सिर्फ दिक्कत होगा, नहीं तो बाकी सवाल हमारा बहुत ही इसी प्रकार से सरल होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग शेषफल प्रमेय बनाते हैं। बच्चों ये भविष्य में कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है कि हमारा शेषफल प्रमेय क्या होगा। उस पोजीशन में हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसका मान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट यानी -2 को मान रख करके इसी प्रकार से बनाना है सवाल को। यदि यह मेरा वीडियो समझ पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम है 10th क्लास के मैथमेटिक्स में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसका वीडियो आपके लिए बना सकूँ।